नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम देखते हैं कि अगर हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, मतलब अगर बहुत ज्यादा ही यहाँ से लेके सामने से पीछे तक बाल चले गए हैं, सिर्फ हमारे साइड टेम्पल्स पे और ऑक्सीपिटल रीजन पे ही सिर्फ बाल बचे हैं, तो उस तरह की कंडीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि हम क्राउन एरिया का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं और क्या ये सही है, या कोई ऐसे क्लिनिक हैं जो एक बार में ही पूरा आपका सिर कवर कर सकते हैं? तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर इसको लेके पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि आप जो है क्यों नहीं करना चाहते क्राउन एरिया को टच, या फिर बोलते हैं कि कोई ऐसा क्लिनिक है जो उनको पूरा एंटायर हेड कवर करके दे रहा है। तो इस बात को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं, वो ग्राफ्ट आपके डोनर एरिया, जो कि आपका स्कैल्प का बचा हुआ एरिया, वहां से या बियर्ड से हम आपके जो ग्राफ्ट लेते हैं और उनको फिर हम बाल्ड एरिया में एक स्लिट बना के इम्प्लांट करते हैं। जब भी हम चीज को देखते हैं कि अगर हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है तो ग्राफ्ट हमेशा हमें कम पड़ते हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट होती है 8 से 9,000 7,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारे पास हार्डली अवेलेबल होते हैं 4,000 से 5,000 ग्राफ्ट। अगर हम बोले हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है तो उसमें 5,000 से अधिक ग्राफ्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही अच्छा डोनर एरिया रहेगा, बियर्ड भी बहुत थिक रहेगी, तभी हम 5,000 से अधिक यानी 53, 54 या मैक्सिमम 6,000 तक ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। जनरली 5,000 के अंदर ही हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट रहते हैं। और वो अगर 5,000 ग्राफ्ट को आप लगाने जाएंगे, तो अगर हम एक अच्छी डेंसिटी में ग्राफ्ट लगाने जाते हैं, तो जो हमारा फ्रंट का 2 फिंगर का एरिया होता है, उसे हम मैक्सिमम डेंसिटी रखते हैं, जहां पे कि हम अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर अचीव करते हैं। वो डेंसिटी में हमारे पास 2 लाइन में ही 2,000 ग्राफ्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर टेम्पोरल ट्रायंगल को हम अच्छे से भरने जाते हैं, तो टेम्पोरल ट्रायंगल में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 300-300 ग्राफ्ट दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, तो 600 ग्राफ्ट वो चले जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 2,500 से लेके 3,000 के बीच के ग्राफ्ट हमारे सिर्फ 2 से 3 फिंगर में ही लग जाते हैं। उसके बाद फिर मिडिल एरिया में हमें 1,500 से 2,000 ग्राफ्ट डालने ही पड़ते हैं, तभी वहां पे भी डेंसिटी हमको दिखती है। तो अगर हम हमारे हेड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंट, मिडिल और क्राउन, तो हम कभी भी वन टाइम में 2 एरिया को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो हम फ्रंट और क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फ्रंट और मिड में कर सकते हैं। तीनों ही एरिया में एक साथ अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करने जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि हम अगर ज्यादा एरिया में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमें दूर दूर ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे, और जब फिर रिजल्ट आएगा तो डेंसिटी बिल्कुल नहीं दिखेगी, गैप दिखेगी। तो उस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इससे अच्छा ये है कि जितना एरिया हम ट्रांसप्लांट में